हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द कैबिनेट मिशन। या दोस्तों, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में एक मिशन इंडिया विजिट करती है, इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट द ट्रांसफर ऑफ पावर। तो ट्रांसफर ऑफ पावर को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, इस सेंस को लेकर एक मिशन यहाँ पर हिंदुस्तान आती है। यहाँ पर पर्टिकुलरली इस वीडियो में इस कैबिनेट मिशन के बैकग्राउंड एंड कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। प्लान जो था इस मिशन का, उस प्लान की तरफ बात करेंगे। उसके बाद कुछ रिएक्शंस हुआ लोगों का, उस रिएक्शन की तरफ भी बात करेंगे दोस्तों। इसके डीमेरिट्स भी थे, तो डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। एंड देन फाइनली इसका जो इंपॉर्टेंस है, राइट, इंडियन पॉलिटिक्स। सो हियर वी स्टार्ट दिस वीडियो। सो इन बैकग्राउंड एंड कंपोजिशन ये कह सकते हैं कि सर पैथिक लॉरेंस, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया, उन्होंने अनाउंस किया इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड्स ऑन दिसंबर 4, 1945 कि एक टीम जो है वो इंडिया भेजी जाएगी टू डिस्कस मैटर्स रिलेटिंग टू द इमिनेंट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ पावर। यहाँ पर नवल रिवोल्ट एंड अदर मूवमेंट्स, पब्लिक प्रोटेस्ट, जो ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज करवा रही थी कि अब इंडियन पॉलिटिक्स की जो ग्रेविटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, राइट। और प्रीवियसली जितने भी मूवमेंट्स हुए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया बाइपोलर बन गया। यूएसए एंड यूएसएसआर ने पर्टिकुलरली विंस्टन चर्चिल, जो कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, उन पर प्रेशर थोड़ा सा बनाया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि हिंदुस्तान को आज़ाद किया जाए, क्योंकि अब हर कोई दुनिया में इंडिपेंडेंस स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस लेकर नक्शे में शामिल होगा पूरे दुनिया के। तो हिंदुस्तान भी कहीं ना कहीं इस चीज से डिप्राइव नहीं हुआ और इन द नियर फ्यूचर उसको इंडिपेंडेंस मिल गया आखिरकार। सो दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी। सो यहाँ पर बेसिकली जिस ट्रांसफर ऑफ पावर के बारे में बात करने के लिए आए थे, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक वॉल्केनिक सिचुएशन इरप्ट हो चुका था। सो ऑन February 19, 1946 नवल रिवोल्ट भी हुआ था इंडिया में। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, अगेन डिक्लेयर इन द पार्लियामेंट दैट अ हाई पावर कमीशन, 3 मेंबर्स यहाँ पर होंगे कैबिनेट के, वो हिंदुस्तान जाएंगे टू डिस्कस द मैटर्स रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। तो ये टीम कैबिनेट मिशन के नाम से जानी गई। कैबिनेट मिशन बेसिकली that was headed by Sir Patrick Lawrence, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ऑफ इंडिया। Other members of the mission were Sir Stafford Cripps, President of the Board of Trade and उसके बाद A.V. Alexander, जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी। सो ये जो मेंबर्स थे मिशन के, विथ 472 लीडर्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज, जो है उन्होंने बहुत सारे मीटिंग्स कंडक्ट किया और पार्टिसिपेटेड इन 182 मीटिंग्स, राइट। सो इंडियन लीडर्स वो कहीं ना कहीं यूनानिमस नहीं थे, एक जैसा व्यू पॉइंट्स उनके पास नहीं था। सब अपना अपने अपने तरीके से अपने रिप्रेजेंटेशन को, अपने फायदे को देखते हुए डिमांड कर रहे थे। तो गांधी जी प्रोटेस्ट किया, पर्टिकुलरली उन्होंने प्रोटेस्ट किया था टू नेशन थ्योरी को लेकर। टू नेशन थ्योरी बता दूं आपको, पाकिस्तान रेजोल्यूशन में पर्टिकुलरली मोहम्मद अली जिन्ना ने इस व्यू पॉइंट को प्रपोज किया था। फॉर्मली टू नेशन थ्योरी फिर उभर कर सामने आता। जिन्ना ने डेविएट नहीं किया, अपने प्लान को लेकर 1 इंच भी नहीं हिले फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। गयानी करतार सिंह, द सिख लीडर, उन्होंने डिमांड किया क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट सिकिस्तान, राइट। तो सिकिस्तान या खालिस्तान बाद में उसकी एक लंबी कहानी, 1984 का मामला आपने सुना होगा, असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। उससे पहले शुरू से ही उनकी एक मांग थी कि वो अलग हो जाए। दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अगेंस्ट थे, अगेंस्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी ऑन द ग्राउंड दैट द कास्ट हिंदूज वर श्योर टू बी इन द मेजोरिटी देयर। Since the Indian leader could not reach any consensus, cabinet mission declare करती है its own plan on May 16, 1946, right? तो यहाँ पर चूंकि यूनानिमस नहीं थे, सब अपने अपने कहा जाता है कि अपने फायदे के बारे में अगर सोचेंगे, अपने रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कोई पर्टिकुलरली कम्युनिटी को लेकर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर यूनानिमस कैरेक्टर नहीं हो पाया, राइट। फिर बाद में लोग आकर मिल जाते हैं। सो यहाँ पर अब इसके बाद हम लोग प्लान ऑफ द कैबिनेट मिशन के बारे में जानेंगे। तो अब बात करेंगे प्लान के बारे में। तो यहाँ जो उसकी सेलिएंट फीचर्स थी इस प्लान की, वेर एज फॉलोस। पहला था दोस्तों
a federation would be formed with the princely states and the British ruled states, right? यानी एक फेडरेशन बनाई जाएगी जिसमें प्रिंसली स्टेट्स होंगे यानी नेटिव स्टेट्स और ब्रिटिश रूल स्टेट्स दोनों ही होंगे. वेल दूसरा नंबर था देयर वुड बी कंप्लीट ऑटोनोमी इन प्रोविंसेस एंड द सेंटर वुड कंट्रोल फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड टेलीग्राफ एंड कम्युनिकेशन, राइट. सो ये जो अलग अलग सेक्टर्स है उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट लीड करेगी, चलाएंगी. अब प्रोविंसेस की अपनी ऑटोनोमी भी होगी. Well, number 3, the Hindu dominated or majority states would remain with Group A. The Muslim majority states would be in Group B and Bengal and Assam would be brought in Group C. तो 3 ग्रुप बनाए इन्होंने, ग्रुप A, B और C. पहले ग्रुप में हिंदू मेजोरिटी को रखा गया, ग्रुप बी में मुस्लिम मेजोरिटी को रखा गया एंड ग्रुप सी में पर्टिकुलरली बंगाल एंड असम को अलग किया गया. नंबर 4, provinces would be allowed to frame their own constitutions and if they desire so the groups of states might form alliance among themselves on common interest, right. Number 5 था दोस्तों, the representatives elected by the states of 3 groups would form the constituent assembly जिसको हम लोग कहेंगे गण परिषद and this constituent assembly would frame the constitution of Indian Federation. तो obvious है, ये जानते ही होंगे constitution assembly के बारे में एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. तो यहाँ जो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे तीनों स्टेट्स तीनों जो ग्रुप्स होंगे इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे सो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे अल्टीमेटली और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे. And last but not least is an interim government would be formed with the representatives of the principal political parties till the framing of a new constitution. यानी एक interim government को भी बनाया जाएगा with the representatives of principal political parties, right, till the framing of a new constitution. So यहाँ पर बाद में यही रीजन है कि 1946 में एक interim government भी बनाई गई थी, right. ये मामले थे. अब बात करेंगे दोस्तों रिएक्शंस के बारे में. तो कैबिनेट मिशन मेड दीज प्रपोजल्स इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग. सो ये पॉइंट आउट किया गया बाय बी एन पांडे. कैबिनेट मिशंस प्लान वाज द बेस्ट दैट कुड बी डिवाइज्ड टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ इंडिया एट द क्रिटिकल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. मुस्लिम लीग अग्री करती है टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ द कैबिनेट मिशन as it calculated that the provinces would be divided or grouped on communal basis. यहाँ दोस्तों within single inverted comma communal basis. तो इवन जिन्ना भी पॉइंट आउट करते हैं by अबुल कलाम आजाद commented that there could be no better plans than this for the solution on the minority problem. Congress on the other hand had no objection since this cabinet mission did not refer to anything about Pakistan, right. तो ये सब कुछ चीजें हो रही थी. Well, thus, according to Abul Kalam Azad, the acceptance of the cabinet mission planned by both Congress and the Muslims was a glorious event in the history of the freedom movement in India, right? और इस तरीके से कैबिनेट मिशन मार्च में आती है 1946 एंड जून में वापस चली जाती है. वेल यहाँ डिमेरिट्स थे कुछ. तो डिमेरिट्स में कैबिनेट मिशन हालांकि हैड सम ग्रेव लिमिटेशंस. पहला कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो ऑल्दो अवॉइडेड द सेंसिटिव इश्यूज लाइक द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. तो ये द ग्रुपिंग ऑफ द स्टेट्स ऑन द कम्युनल बेसिस सोड द सीड्स ऑफ पाकिस्तान. जिन्ना हिमसेल्फ कमेंट करते हैं बिलीव मी दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पाकिस्तान, राइट. वेल इंपॉर्टेंस के बारे में पर्टिकुलरली अगर बात करते हैं तो ये मिशन जो है वो significant है various reasons को लेकर. पहला, this was the last desire on the part of the British government to end the suicidal problem like the communal problem. So this was for the first time कि लोग जो है native states वाले were given the right to elect their representatives. यानी native states के जो लोग हैं उनको खुद का right दिया गया कि वो अपने आप को represent कर सके. Well, cabinet mission recognize करती है the Hindus, the Muslims as well as the Sikhs and avoided other communities for solving the constitutional deadlock. Well, there was no provision for inducting any non-Indian member in the proposed constituent assembly. तो ये सब बातें कुछ थी जो important है. Well, till then अगर आपको वीडियो पसंद आया है so please like and subscribe.